अगर स्मार्ट और इनोवेटेड इंडिया की बात करी जाए तो सभी चीजों में बदलाव आए हैं। वही इलेक्ट्रिसिटी के संसाधनों में भी बहुत सारे बदलाव हुए हैं। हम आज बात करेंगे इसी प्रकार के इलेक्ट्रिक इनोवेशन LED लाइट्स मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के विषय में। इस बिजनेस को सरकार भी उजाला स्कीम के नाम से बढ़ावा दे रही है। सरकार इस बिजनेस को शुरू करने के लिए कई प्रकार की योजनाओं के तहत लोन भी दे रही है। LED लाइट बहुत कम वोल्टेज में अधिक रोशनी करती है, जिससे साधारण बल्ब या CFL की अपेक्षा LED लाइट अधिक एनर्जी एफिशिएंट और लॉन्ग लास्टिंग होती है। साथ ही बिजली की भी बचत होती है। इतनी सारी उपयोगिताओं के चलते बाजार में इसकी मांग बहुत तेजी से बढ़ी है। LED लाइट काफी रंगों में उपलब्ध है। सभी जगह LED को प्राथमिकता दी जा रही है। अधिक मांग और प्राथमिकता ने इस बिजनेस को काफी प्रॉफिटेबल बिजनेस बना दिया है। तो आइए जानते हैं LED लाइट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के बारे में। किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए उसमें लगने वाली इन्वेस्टमेंट की जानकारी होना बहुत जरूरी होता है। LED से जुड़े बिजनेस दो तरह से किए जा सकते हैं, जैसे लगभग 3 से 5 लाख की लागत में LED ट्रेडिंग और असेंबलिंग बिजनेस मैनुअल मशीनों के साथ शुरू किया जा सकता है, और करीबन 10 से 25 लाख में आप LED मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस आसानी से शुरू कर अंदाजन 30 से 50% तक मुनाफा कमा सकते हैं। रॉ मटेरियल। LED लाइट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में रॉ मटेरियल के रूप में एल्यूमिनियम कास्टिंग फ्रेम, PCB प्लेट, प्लास्टिक हाउसिंग, LED चिप, हीट सिंक कंपाउंड, रिफ्लेक्टर प्लास्टिक ग्लास, कनेक्टिंग वायर और सोल्डरिंग फ्लक्स आदि जैसे कंपोनेंट्स का उपयोग होता है। रॉ मटेरियल के रूप में उपयोग होने वाली PCB प्लेट और ड्राइवर अलग अलग प्रोडक्ट के अनुसार कई वॉट के होते हैं। आइए अब जानते हैं इस व्यवसाय में उपयोग होने वाली मशीनों के बारे में। लेजर प्रिंटिंग मशीन, LED PCB असेंबलिंग मशीन, LED लाइट असेंबलिंग मशीन, LED रीफ्लो मशीन और अन्य उपकरणों की बात करें तो कंपोनेंट फार्मिंग, सोल्डरिंग मशीन, डिजिटल मल्टीमीटर, टेस्टर, सीलिंग मशीन, LCR मीटर, स्मॉल ड्रिलिंग मशीन और लक्स मीटर आदि की जरूरत होती है। LED लाइट आउटडोर, इनडोर दोनों जगह इस्तेमाल होती है। इस बिजनेस में कई प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, जैसे पैनल लाइट, सरफेस लाइट, ट्यूब लाइट, COB लाइट, स्ट्रीट लाइट और फ्लड लाइट आदि। तो आइए जानते हैं स्ट्रीट लाइट का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। स्ट्रीट लाइट बनाने के लिए PCB प्लेट्स पर स्टेंसिल की मदद से सिर्फ उन जगह पर सोल्डर पेस्ट लगाया जाता है जहां LED लाइट सेट होनी है। सोल्डर पेस्ट लगाने के बाद ऑटोमेटिक चिप माउंटिंग मशीन से PCB प्लेट पर LED लाइट सेट होती है। इस मशीन के द्वारा सही जगह LED लगे, इसके लिए मशीन में विजन सेट करना होता है। ये ऑटोमेटिक मशीन सेट एंगल के अनुसार ही LED लाइट सेट करती है। LED लाइट माउंटिंग के बाद PCB प्लेट को रीफ्लो मशीन के अंदर हीट दी जाती है। PCB प्लेट को रीफ्लो मशीन से हीट न देने पर फिक्स्ड LED लाइट बिखर सकती है। LED रीफ्लो मशीन से ये 2 मिनट में पूरी तरह से फिक्स हो जाती है। रीफ्लो मशीन एक प्रकार का अवन है, जिसमें हीट टेम्परेचर के 5 जोन होते हैं, जिनसे PCB प्लेट्स को गुजरना होता है। इसके बाद PCB प्लेट के पीछे हीट सिंक कंपाउंड लगाया जाता है। हीट सिंक कंपाउंड LED से निकलने वाली हीट को बाहर फेंकने का काम करता है, जिससे LED की लाइफ बढ़ जाती है और ये हीट सिंक कंपाउंड सालों साल गीला रहता है, कभी सूखता नहीं है। हीट सिंक कंपाउंड पेस्टिंग के बाद PCB प्लेट को हाउसिंग पे फिक्स किया जाता है। हाउसिंग एल्यूमिनियम कास्टिंग की बॉडी होती है, जिस पर स्क्रू ड्राइवर से PCB को फिक्स कर दिया जाता है। इसके बाद इसमें प्लेट से ड्राइवर कनेक्ट किया जाता है। एक 24 वोल्ट स्ट्रीट लाइट की PCB है, जिसमें हम ड्राइवर लगाते हैं। इसका ड्राइवर है। ड्राइवर को भी हम कवर करते हैं प्लास्टिक पेपर से, जिसकी वजह से कभी भी करंट वापस नहीं आएगा। कभी भी करंट वापस जाने की वजह से कभी भी लाइट बंद नहीं होगी। तो ये हम ऐसा ड्राइवर यूज़ करते हैं जिसमें 6 kV सर्ज प्रोटेक्शन होता है,
और दूसरे भी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है जिसकी वजह से लाइट की लाइफ ज़्यादा रहती है। ड्राइवर सेट होने के बाद इसकी टेस्टिंग की जाती है, फिर लाइट की क्लीनिंग और डस्टिंग की जाती है। अब प्रोडक्ट की असेंबलिंग को कंप्लीट करने के लिए इसमें गैस्केट और ग्लास लगाया जाता है। इस ग्लास पे प्रिंटिंग मशीन से पहले ही लेजर प्रिंटिंग मशीन से कंपनी का नाम और हॉलमार्क, कंपनी की ब्रांडिंग और प्रमोशन के लिए प्रिंटेड रहता है। गैस्केट जिससे ये प्रोडक्ट डस्ट और वाटरप्रूफ प्रोडक्ट बनता है। ये एलईडी स्ट्रीट लाइट तैयार हो चुकी है। अब इसको पहले बबल शीट में पैक करके फिर पैकिंग बॉक्स में पैक किया जाता है। अब ये डिस्पैच होने के लिए तैयार है।